हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जून 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है। मकर राशि, देखिए इसमें मैंने सबसे पहले फीलिंग्स और एनर्जीज आपकी ऑलरेडी निकाल के रखी हुई हैं और ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। ये आउटकम है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या होगा। एक चीज़ बताना चाहते हैं, फीलिंग्स एनर्जीज अगर नहीं देखनी तो प्लीज़ वीडियो को आगे करके आप लोग आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स एनर्जीज ज़रूर चेक किया करो। यहाँ से ही ज़्यादा आपको रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा कि आप लोगों का रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाने वाला है और किस इंसान की तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स रहेंगे और कौन इंसान मूव ऑन कर रहा है, क्या इंसान के माइंड में चल रहा है, पार्टनर के माइंड में, तो वो वहां से पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मकर राशि, सबसे पहले आपसे जून के पहले 10 दिन आपके कैसे रहेंगे, यानी कि 1 जून से लेकर 10 जून 2023 में। देखिए सबसे पहले मुझे आपके कार्ड ऐसे दिख रहे हैं मकर राशि। पहले तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल का कार्ड है आपके लिए। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है या आपकी प्लानिंग चल रही है। ये इन जनरल के लिए है, सभी के लिए हो सकता है। सभी तो ट्रैवल नहीं कर रहे, लेकिन कार्ड आया तो मैंने आपको बोला। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ये हो सकता है मकर राशि, मुझे ऐसे लग रहा है ये कार्ड देख के कि किसी चीज़ के लिए आप इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट हर इंसान के लिए अलग होगा। कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए बाहर। तो उसको लेके ना, जो भी आपने इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट लेके आना है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए लग रहे हो, माइंड से सोचते हुए लग रहे हो। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ लग रहा है मुझे। लॉजिकल थिंकिंग आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। एक ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और जजमेंटल हो रहे हो रिलेशनशिप को लेके। थोड़े बहुत डाउट्स भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो कैप्रिकॉन रिलेशनशिप को लेके। और जो भी फैसले लेने हैं ना आपके ना अंदर, मुझे स्टार्टिंग में पहले 10 दिन के लिए फीलिंग्स इमोशंस नहीं दिख रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। आप बल्कि हार्श हो रहे हो, रूड हो रहे हो, थोड़ा सा ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और मेरे में भी आप अपने पार्टनर के साथ बहुत प्यार से बात नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा रूड आपका कम्युनिकेशन, रफ तरीका रहता हुआ लग रहा है मुझे बोलने का। ये एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और मिड में जाके आप किसी चीज़ को साथ, यानी कि क्लिंग कर रहे हो। माइजर का कार्ड आया है। क्लिंग करने का मतलब किसी चीज़ के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो। ये 11 जून से 20 जून 2023 का है। यानी कि कोई चीज़ है जो आप पकड़े बैठे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। अब वो पकड़ने का मतलब क्या होता है कि कोई हो सकता है इस रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। यानी कि होता है ना, कई बार अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है, हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं लेट गो कर पाते। और मिड में जाके, या फिर पकड़ने का मतलब ये होता है कि हो सकता है आपने ना कोई जिद पकड़ ली है किसी चीज़ को लेके, जो आप अपनी जिद को नहीं छोड़ रहे हो। कुछ कैप्रिकॉन के लिए ये हो सकता है कि कोई आपको बात बुरी लगी है या इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, आप उस चीज़ को ही पकड़ के बैठ गए और जिसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जिसके साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो। ये चीज़ें दिख रही है। या पार्टनर के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, या कोई बात है, या कोई जिद है, या आपके कोई थॉट्स है जिसको आपको ज़्यादा टाइटली पकड़ के आपने बैठे हुए हो किसी चीज़ को लेके और परेशान हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। कैप्रिकॉन, आप थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन थोड़ा सा मुझे लग रहा है पहले ज़्यादा लिया होगा, पास्ट में या फिर जून की स्टार्टिंग में। थोड़ा सा आप मुझे मिड में जाके उस टेंशन स्ट्रेस को कम करते हुए दिख रहे हो। यानी कि एक बर्डन था, एक प्रेशर था जो किसी लेवल पे आपको लग रहा है भाई इसको ना कम कर देना चाहिए, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला ज़्यादा बर्डन प्रेशर लेके। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही कि बर्डन प्रेशर नहीं है, हो रहा है किसी चीज़ को लेके बर्डन प्रेशर। हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे थे, आप ज़्यादा जिम्मेदारियां निभा रहे थे। तो अब आपको ना इन 10 दिनों के मिड में, यानी कि 11 जून से 20 जून के बीच में ऐसा लग रहा है कि भी अभी ना थोड़ी जिम्मेदारियां सिर पे कम लेनी है और थोड़ा सा बर्डन और प्रेशर जो ज़्यादा लिया हुआ था ना इस रिलेशनशिप को लेके, सोच के परेशान हो रहे थे या किसी चीज़ को लेके, आपको अब लग रहा है थोड़ा सा ये बर्डन कम करना पड़ेगा और कोशिश कर रहे हो करने के लिए। और ऐसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और एंड में जाके आप मुझे बहुत स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो, गॉड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, धार्मिक हो रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। जो भी चीज़ें कर रहे हो माइंड से कर रहे हो, दिमाग से चल रहे हो, विजडम के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया आपका साथ में। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपकी या तो आपकी पर्सनल लाइफ में जून के बिल्कुल आखिर में 21 जून से 30 जून के बीच में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन या तो आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है और आप कहीं अपने दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर कर रहे हो। दूसरा, इस रिलेशनशिप के लिए आपकी कोई विश है, कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है जो कि आप पूरी करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके ऊपर आपका फोकस है। आपको ये है कि कोई पार्टनर आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहे और कुछ के लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो। तो कोई भी जो भी विश है ना पार्टनर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड,
वो आप चाहते हो कि वो आपकी पूरी हो जाए, वो आपके मन में एक फीलिंग्स है वैसी। हालांकि एंड में जाके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, लविंग एंड केयरिंग भी होते हुए लग रहे हो पार्टनर को। और एक विश, एक इच्छा, एक डिज़ायर है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके ऊपर आपका फोकस रह रहा है कि कैसे उस चीज़ों को पूरा किया जाए। शायद उसी को लेके आप किसी तरीके की कोई प्रेयर्स और अफर्मेशंस कर रहे हो, गॉड के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए फीलिंग्स एनर्जीज होती हैं, हमेशा नहीं होता कि अब मैंने आपको बोल दिया कि आप रूड बोल रहे हो, एंड में जाके मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इमोशनल हो रहे हो, प्यार फीलिंग्स आ रही हैं। पूरा महीना पड़ा, ये 10 दिन ऐसे रहेंगे, अगले 10 दिन ऐसे रहेंगे, आखिर के 10 दिन ऐसे रहेंगे। हर दिन एनर्जीज बदलती हैं, तो वैसे ही रीडिंग भी चेंज होती है। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज है। कैप्रिकॉर्न, देखिए आपके पार्टनर के लिए मुझे लग रहा है आपके पार्टनर जो है ना, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जून से स्टार्टिंग से लेके मिड तक, यानी कि 1 जून से लेके 20 जून तक उनकी जो एनर्जीज दिखेंगी वो उसमें बैलेंस चलते हुए दिख रही है। वो आपको लेके इमोशनल भी हो रहे हैं, सेंसिटिव भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी फील कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हर चीज़ को लॉजिकल तरीके से भी डील कर रहे हैं, मतलब बैलेंस तरीके से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके पार्टनर चाहते हुए लग रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। कमिटमेंट या तो आपसे चाहते हुए लग रहे हैं या आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। शायद उसी से रिलेटेड किसी इंसान से गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेके किसी इंसान से सलाह मशवरा ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और अपने करियर के ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिख रही हैं, और उसमें उनको प्रॉफिट भी होते हुए लग रहे हैं। एंड आपके पार्टनर मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। पहले 10 दिन, 1 जून से लेकर 10 जून तक बड़े मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और उसी के लिए वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं किसी इंसान से। और मिड में जाके आपके पार्टनर, यहाँ पे देखिए मेच्योरिटी का कार्ड है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। मिड में भी वो चीज़ों को बड़ी मेच्योरिटी से डील कर रहे हैं। बचकानी हरकतें वो नहीं कर रही है, इम्पल्सिव नहीं हो रहे, किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। बहुत लविंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज उनके मन में आपके लिए है, और बड़े मेच्योरिटी से, तरीके से, समझदारी से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और अपनी बात आपके सामने वो रखते हुए लग रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की। देखिए या तो वो ऐसा कर रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे डील करना चाहिए, उनको जो भी करना चाहिए समझदारी से डील करना चाहिए, और बड़े प्रैक्टिकल होकर भी वो चल रहे हैं। और थोड़ा सब्र, पेशेंस भी वो मुझे रखते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। एंड में जाके, यानी कि जून का जो आखिर का हिस्सा है, 21 जून से 30 जून 2023 में, एस ऑफ कप्स एंड गोइंग विद द फ्लो के कार्ड बोल रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर देखिए किसी तरीके की नई शुरुआत चाहते हुए लग रहे हैं। यानी कि आपके साथ एक नई शुरुआत का मतलब, क्योंकि कप्स का कार्ड है ना, तो कप्स का कार्ड फीलिंग्स, इमोशंस, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शादी के लिए होता है ज़्यादातर। तो आपके पार्टनर वो चीज़ें आपसे चाहते हुए दिख रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो नई बिगिनिंग एंड में जाके जून के आखिर में हो रही है। और इसीलिए थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन उनको नहीं रह रही है किसी चीज़ को लेके, एक हैप्पीनेस उतनी नहीं फील कर रहे हैं। हालांकि आपके साथ एक खुशी देख रहे हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, चीज़ों को फिर से नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन जून के आखिर में वो चीज़ें ना नए सिरे से शुरू नहीं हो रही हैं। थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर सकते हैं, एंड एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है उनको। सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं हो रही है, जिस हिसाब से वो इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत चाहते हैं ना आपके साथ कैप्रिकॉर्न, वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं शुरू हो रही हैं। होता है ना, जब हमें जिस हिसाब से हम चीज़ें चाहते हैं हमें वैसे नहीं मिलती, तो हम उतना सेटिस्फाइड नहीं फील करते। तो वैसी सी एनर्जीज दिख रही है मुझे, और गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रही है। यानी कि उतना अफेक्ट भी नहीं हो रही है, क्योंकि नई चीज़ें उस हिसाब से नहीं शुरू हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। नई चीज़ें का मतलब, अगर वो शादी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, या जो भी इश्यूज चल रहे थे वो उनको ख़त्म करके फिर से फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से उसमें छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, वो उस हिसाब से चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। बट वो उतना ना अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं चीज़ों को। वो जैसे चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे ही चलने दे रहे हैं, कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलो, आउटकम के साथ, रिजल्ट के साथ ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे हैं वो। और अब हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या कैप्रिकॉर्न। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कार्ड आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्लावरिंग के कार्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये चीज़ें लग रही हैं, स्टार्टिंग में आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है।
कैप्रिकॉन वैसे तो देखिए आउटकम किसी का भी होता है, ये आपका भी है, आपके पार्टनर का भी है, किसी का भी होगा, हमारा ये वाइस वर्सा होता है, दोनों की एनर्जीज होती हैं। लेकिन जो मेरे को लग रहा है, ये नहीं है कि मेरे को लग रहा है तो वही होगा, ये पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी भी। मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से हो सकता है, या जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में, उनकी प्रैक्टिकल वाली अप्रोच दिख रही है मुझे। वो बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा ना अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिख रही हैं जो फीमेल है, यानी कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव हो गया। और यानी कि आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते वो किसी किसी भी चीज़ के लिए। ये कार्ड मूव ऑन का नहीं है, डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि हम ना कई बार पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फील करते हैं। हमें लगता है कि अब वो हमसे बात नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ ही रुक जाएगी, होता ना कई बार ऐसे रिलेशनशिप्स में। या फाइनेंशियली सपोर्ट पार्टनर करते तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है, स्पेशली जो फीमेल है उनकी, किसी की भी होंगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। आपकी, आपके पार्टनर की, किसी की भी ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हुए दिख रहे हो, यानी कि इमोशनली, मेंटल, फिजिकली, फाइनेंशियली आपको लग रहा है कि भी खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जीज रहनी चाहिए। और स्टार्टिंग में ये भी दिख रहा है मुझे, आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, फाइनेंसिस के ऊपर, मनी के ऊपर फोकस कर रहे हो, और अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। किसी लेवल पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हुए दिख रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। ये एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं। और किसी लेवल पे किसी एक इंसान को ये भी लग सकता है कि भी, ये बहुत कम लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, किसी एक इंसान को ये लग सकता है कि भी पार्टनर है इस रिलेशनशिप में तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, सिंगल भी रह लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। आउटकम ऐसा दिख रहा है कि आप लोग डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। अगर आप लोगों की बात नहीं भी हो रही है तो भी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर हो रही है तो भी अटैचमेंट नहीं हो रही है ज़्यादा, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है स्टार्टिंग में। और मिड में जाके, यानी कि जून का जो मिड है, लवर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये देखिए, फीलिंग्स, इमोशंस तो हैं, प्यार तो है आप दोनों के बीच में, सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, एक ट्रू लव वाली फीलिंग है आप दोनों के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है। जून के जो मिड का हिस्सा है, 11 जून से 20 जून में, एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी आप लोग फील कर रहे हो, एक सोलमेट वाली फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। होता है ना, जैसे हमें लगता है कि ये इंसान हमें मिला है तो इसका कोई कारण होगा, एक सोलमेट वाली, सच्चे प्यार वाली फीलिंग भी है। लेकिन जिस हिसाब से एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ना इस रिलेशनशिप में मिड में, वो एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो मकर राशि। किसी लेवल पे थकावट सी फील हो रही है, एक जैसे होता है ना, इंसान काफ़ी टाइम से मेहनत करता करता थक जाता है, तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। आपको लग रहा है अभी थक गए हैं, इतनी टाइम से लगे हुए हैं, कुछ हाथ तो लग नहीं रहा, अभी और हिम्मत नहीं है मेहनत करने के लिए इस रिलेशनशिप में, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए। कुछ हर्ट एनर्जीज भी रह सकती हैं। होता ना कई बार हम ज़्यादा एफर्ट्स करते तो रिजल्ट वैसा नहीं मिलता पार्टनर की तरफ से, या सिचुएशंस ऐसी होती हैं। तो ऐसी सी फील, ऐसा सा हो रहा है इस रिलेशनशिप में, किसी लेवल पे आप लोग थोड़ा सा ना थकावट महसूस कर रहे हो, और आपको लग रहा है भी अब ना थक गए, अभी और ना हिम्मत नहीं है एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए। तो जून के मिड में ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग नहीं ले रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन एक दूसरे के लिए यस, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, डेफिनेटली लव फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत लव फील कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर नहीं फील कर रहे, लव फील कर रहे हैं वो भी, और आपके मन में भी प्यार है। लेकिन इस जून के महीने में आप लोगों की प्रैक्टिकल वाली अप्रोच ज़्यादा चल रही है, सही गलत के हिसाब से ज़्यादा चल रही हो। और जून का जो आखिर का हिस्सा, यानी कि 21 जून से 30 जून 2023 में, मैंने ना ये 10-10 दिन के हिसाब से बता रही हूँ आपको, क्योंकि फिर कुछ लोग कहते हैं कि करंट फीलिंग्स बनाओ, ये बताओ, तो करंट फीलिंग्स का तो मैं नहीं इतना वीडियो बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको 10-10 दिन के हिसाब से समझा रही हूँ कि ये ऐसे से जाएंगे ये दिन। तो 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन रीडिंग ऐसे ही रहेगी। जून के लास्ट में 21 से 30 जून के बीच में एनर्जीज मुझे दिख रही है, मून एंड कंडीशनिंग के कारण। देखिए, किसी तरीके के फियर, इनसिक्योरिटी रहते हुए दिख रहे हैं आपको, कैप्रिकॉर्न, आपको या आपके पार्टनर को किसी तरीके का डर, फियर, इनसिक्योरिटी, कंफ्यूजन रहती हुई दिख रही है, क्लैरिटी नहीं हो रही है चीज़ों को लेके। और फियर, इनसिक्योरिटी का कोई भी रीज़न हो सकता है। होता है ना, कई बार हमारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं और हमें बिना मतलब से डर होता है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, और वो चीज़ें रियलिटी में चाहे हो ना हो, लेकिन एक डर हमारे मन में, दिमाग में बैठ जाता है। तो वो फियर, इनसिक्योरिटी थोड़ी रहती हुई दिख रही है। सोच ज़्यादा रहे हो, सोच इसलिए रहे हो क्योंकि कन्फ्यूजन है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड में जाके
थोड़े से मूड स्विंग्स भी होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के मुझे, किसी एक इंसान के या दोनों के, और थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट किसी लेवल पे आप लोगों को करने पड़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए स्टार्टिंग तो ठीक दिख रही है, आप लोग अपने अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। मिड में भी चीज़ बहुत एक फीलिंग्स इमोशंस है, ट्रू लव वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन मिड के बाद से फियर इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ लग रहा है, डर थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ लग रहा है। ये डर फालतू के होते हैं, इनसे कुछ नहीं होता, और जो भी डर है उसको आप लोग बाहर निकालें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें। अगर कोई चीज़ का फियर इनसिक्योरिटी है, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, क्योंकि कार्ड ये आया तो मैंने ये चीज़ें बोल दी। और जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो उसको क्लियर करने की कोशिश करें। वो क्लैरिटी कैसे आएगी, एक दूसरे से बात करके आएगी, और अपना पॉइंट रखें एक दूसरे के सामने, तभी वो कन्फ्यूजन आप लोगों के दूर होंगे। तो ये एनर्जीज नहीं, आउटकम आप लोगों का निकल के आया। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।